भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को श्रावण मास की तीसरी मंगला गौरी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान भोले शंकर, माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। श्रावण मास में मंगला गौरी व्रत विधि जानने के लिए आप हमारे पिछली वीडियो को देख सकते हैं। भक्तजनों, माताओं बहनों, अब हम आपको मंगला गौरी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। भक्तजनों, माताओं बहनों, कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो भक्तजन केवल पूजा करके व्रत कथा सुन लेते हैं, उनको भी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बोलिए शिव शंकर प्रभु महादेव की जय, माता पार्वती की जय, मंगला गौरी माता की जय। एक समय की बात है, पंपापुर नामक एक नगर में एक साहूकार निवास किया करता था। उसके परिवार में केवल उसकी पत्नी और वो ही था। साहूकार के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। वो धनवान था। सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य उसके पास थे, मगर उन्हें एक दुख सताता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यही दुख उनके मन को हमेशा कचोटता रहता था। एक दिन की बात है, उन साहूकार के घर एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और साधु महाराज को अपनी निसंतान होने की सारी बात बता दी। तब साधु महात्मा ने उन साहूकार को सावन के मंगलवार के दिन किया जाने वाला मंगला गौरी व्रत रखने को कहा और पूजन की विधि बताई। सावन माह के पहले मंगलवार से ही साहूकार के पत्नी ने माता पार्वती का पूजन और व्रत करना शुरू कर दिया। अब वो हर मंगलवार को माता मंगला गौरी का व्रत करती। ऐसा करते उसे कई महीने बीत गए, किंतु उसने यह व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से साहूकार और उसके पत्नी के लिए संतान का वरदान मांगा। उस रात साहूकार ने सपने में एक आवाज सुनी। जिस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान हैं, उस आम का फल तोड़कर अपने पत्नी को खिला दो। तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढने लगा। कई दिनों के मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक दिन वह आम का पेड़ मिल ही गया, जिसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित थी। साहूकार ने आम तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। ऐसा करने से आम तो टूटकर गिरा ही, लेकिन साथ ही साथ एक पत्थर जाकर गणेश जी के प्रतिमा को लग गया। इससे रुष्ट होकर गणेश जी ने साहूकार को श्राप दिया। हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी ऐसे ही चोट लगेगी।
माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, लेकिन वे 21 वर्ष के आयु तक ही जीवित रहेगा। फिर सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर साहूकार घबरा गया। उसने घर आकर आम का फल अपने पत्नी को खिला दिया, किंतु गणेश जी की श्राप की बात अपने पत्नी से नहीं बताई। इसके कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी ने मिलकर उसका नाम मन्नू रखा। देखते ही देखते मन्नू 20 वर्ष का हो गया। वो अपने पिता के साथ व्यापार में जाने लगा। एक दिन घर लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के लिए गांव के तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गए और भोजन करने लगे। तभी उस तालाब पर गांव के 2 लड़कियां कपड़े धोने को आई। उनका नाम कमला और मंगला था। कपड़े धोते समय दोनों आपस में बातें कर रही थी। कमला ने मंगला से कहा, क्यों मंगला, तुझे याद है मैं कब से श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कर रही हूँ। अब कुछ ही मंगलवार के बाद मैं व्रत का उद्यापन करूँगी। इस व्रत के करने से मुझे मनवांछित वर प्राप्त होगा और मैं सुख चैन से रहूँगी। ऐसा कहते हुए कमला आगे बोली, कमला, मंगला, तू भी अगले साल से श्रावण मास के पहले मंगलवार से यह व्रत प्रारंभ कर देना, तो तुझे भी अखंड सौभाग्य के साथ मनपसंद वर मिलेगा। कमला की बात सुनकर मंगला भी व्रत के लिए तैयार हो गई। वहीं दोनों पिता पुत्र भी उन दोनों लड़कियों की बातें सुन रहे थे। उनके वार्तालाप से साहूकार समझ गया कि कमला नाम की लड़की उसके पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वे मंगला गौरी का व्रत करती है और इस व्रत की प्रभाव से उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त है। यह सोचते हुए साहूकार ने तय किया कि कमला का विवाह मन्नू के साथ करवाएंगे। अब साहूकार कमला के पीछे पीछे उनके घर को चल दिए। कमला के पिता उस नगर के नामी साहूकार थे। उन्होंने कमला और मनु के विवाह के लिए हामी भर दी और मनु का कमला के साथ विवाह कर दिया गया। अपने ससुराल में आने पर भी कमला ने मंगला गौरी व्रत नहीं छोड़ा। वो नियम से मंगला गौरी का व्रत करती थी। उसके व्रत से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने कमला को स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगी, सुनो कमला, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति का आयु कम है। अगले हफ्ते मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति का प्राण लेने आएगा, लेकिन तुम बिल्कुल ना घबराना। उस सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। वो सर्प दूध पीकर अपने आप उस मटकी में चला जाएगा और तुम उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना, जिससे तुम्हारे पति का प्राण बच जाएंगे। अगले हफ्ते का मंगलवार आया, पर कमला ने यह बात किसी से भी नहीं बताई और माता पार्वती के कहे अनुसार सारे कार्य किए। सांप आया और दूध पीकर मटकी में जाकर बैठ गया और कमला ने मटकी का मुंह बांध दिया और उसे जंगल में रख आई।
माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मनु श्राप मुक्त हो गया। जब घर के सभी लोगों को यह बात पता चली तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और माँ गौरा के गुणगान गाने लगे, जय जयकार करने लगे। गांव के महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत प्रारंभ कर दिया। कमला ने अगले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का उद्यापन बहुत धूमधाम से किया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार मंगला गौरी के आशीर्वाद से कमला के पति के प्राण बच गए। हे माता गौरी पार्वती, जिस प्रकार आपने कमला के पति के प्राण लंबी करी, उस प्रकार इस कहानी को, इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर कृपा करना। जय मां मंगला गौरी। भक्तजनों, माताओं बहनों, श्रावण मास की तीसरी मंगला गौरी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। इस व्रत में माता गौरी को 16 प्रकार के वस्तुएं अर्पित किए जाते हैं, जैसे कि 16 प्रकार के मिष्ठान, 16 चूड़ियाँ, 16 बिंदियाँ, 16 फूल, 7 प्रकार के अनाज और हरी चूड़ियाँ। भक्तजनों, माताओं बहनों, इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। जो भी सौभाग्यवती माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं, उन सभी को माता पार्वती मंगला गौरी अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए जय राम जी की जय, श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जय श्री माता मंगला गौरी। पवित्र श्रावण महीने की जय हो।